ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। बच्चों को बाबा की याद सतानी चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुमको तो बाप की याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। ठंडा ठार हो जाना चाहिए, अर्थात शीतल, अर्थात कर्मेंद्रियां शीतल हो गई। इतना याद पे बाबा ने आज बार बार याद पर जोर दिया। जितना तुम बाप को याद करेंगे, स्वीट बाप को याद करेंगे, स्वीट बनते जाएंगे, उतना लवली प्योर बनेंगे। बाबा लवली प्योर है ना, तुम बच्चे भी लवली प्योर बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करना। फिर बाबा ने कहा बच्चे अंदर जांच करनी चाहिए, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट होगा तो बच्चे डायमंड की वैल्यू कम हो जाएगी। चेक करो कोई खामियां तो नहीं है, फ्लॉ तो नहीं है। तुम बच्चों को फ्लॉलेस बनना है। क्या क्या खामियां उन्हें निकालना चाहिए, नहीं तो डायमंड तुम हो वैल्यूएबल डायमंड, तुम्हारी वैल्यू फिर कम हो जाएगी। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम बाबा की लवली सजनिया और सपूत बच्चे हो जो बाबा से वर्षा पाते हो। आज बाबा ने कहा बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा अनुभव करती, मैं इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती हूँ। मुरली भी सुनते हैं ना, इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती हूँ। तो बच्चों को ये आत्मक स्थिति की खूब प्रैक्टिस करनी है। सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस करनी है। फिर बाबा ने कहा बाबा देखो बच्चे कितना स्वीट भी है, कितना स्वीट है, औरों को भी स्वीट बनाते हैं, पतित पावन भी है। और बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात कही कि बाबा स्वीट का पहाड़ है। पहाड़, कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि स्वीट तो स्वीट पहाड़ भी है और बाबा टीचर भी है। हम सत बाबा के संग बैठे हैं और बाबा हमें जैसे कि पढ़ा रहे हैं, हम सन्मुख बाबा से पढ़ रहे हैं। तो नशा रहना चाहिए ना इन बातों का। बाबा कहते तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम कलप पहले वाले बच्चे हो ना, इस नाटक में सबका अपना अपना पार्ट है। ये फिक्स पार्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। फिर साथ कहा बाबा ने कलप पहले मुआफिक बच्चे मीठे भी बन रहे हैं और साथ साथ खुशबूदार भी बन रहे हैं। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपनी जांच करनी है, क्या क्या मेरे में खामियां हैं, उन खामियों को निकालना है। क्योंकि तुम्हें डायमंड बनना है ना, तुम वैल्यूएबल डायमंड हो ना। खामियां रह गई तो समझो फिर वैल्यू कम हो जाएगी। बच्चे फ्लो होता है ना, फ्लो दाग, तो इसलिए फ्लोलेस हीरा बनना है तुमको, ऐसा फ्लोलेस हीरा। तो बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं अपने अंदर। और सदा बच्चे शांत रहना है, घर में अशांति कभी नहीं फैलानी। कहीं घर में अशांति फैला देते, क्रोध नहीं करना है बच्चों को। आज बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी। स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों को स्वीट बनाते हैं और स्वीट राजधानी में ले चलते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट राजधानी में ले चलते हैं। तो तुम बच्चों को कितना ना स्वीट रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को मुख से अविनाशी ज्ञान रतन निकालने चाहिए। मुख से कभी भी कड़वा नहीं बोलना है, पत्थर ना निकले, सदा अविनाशी ज्ञान रतन निकलते रहें। अब बच्चे जितना तुम बाप को मदद करेंगे, बाप को याद करेंगे, तो क्या होगा। हाँ,
उतना बच्चे तुम्हारे भूत भागते जाएंगे। कईयों में भूत की प्रवेशता रहती, ये विकार ही भूत है, तो तुम्हारे भूत भागते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस समय तुम्हें अपनी जांच करनी है। देह अभिमान बहुत सताता है, देह अभिमान बहुत कड़ा है। इसलिए रुलाता है ये। तो इस देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना। कहीं दुख देते हैं ना, तो दुख देंगे तो बाबा कहते दुखी होकर मरेंगे। तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना है, और तुम बच्चों को पवित्र रहना है। पवित्र बनना है। बाबा आया है पवित्र दुनिया की स्थापना करने। फिर बाबा ने कहा तुम सब माशुक हो, एक आशुक के माशुक बन आशुक को याद करना है। देखो बच्चे, ये जो आशुक माशुक जरूरी नहीं कि आमने सामने रहते हैं, दूर दूर भी रहते हैं तो याद छप जाती है। तुम भी माशुक आशुक बन, उस माशुक की याद तुम्हारे दिल में छप जानी चाहिए, अच्छी तरह से छप जानी चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा तुम हो बाबा की लवली सजनिया, या तो कहें बाबा के सपूत बच्चे। तो बाबा तुम्हें कितना ऊंच बनाते हैं। हाँ, ऐसे बाबा ने आज कितनी प्यार भरी हम बच्चों को शिक्षा दी। बच्चे जो कुछ भी तुम्हारा पास है, दे सहित सब कुछ बाप के ऊपर अर्पण कर दो। हाँ, यहाँ तुम देते हो, वास्तव में वहां तुम लेते हो। जितना यहाँ देते हो उतना वहां लेते हो। और जो कुछ भी है अन्यथा, ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। इसलिए अब तुम्हें स्वीट राजधानी में चलना है। उसके लिए तुम्हें स्वीट राजधानी में चलने के लिए ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी बच्चे। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे, हाँ, तो तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को अंतर्मुख रहना है। जास्ती बच्चे बोलो नहीं। हाँ, किसको दुख ना दो, ये मुख्य मुख्य बाबा ने शिक्षाएं दी। फिर बाबा ने कहा तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। कैसे? जो तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो, और एवर हैप्पी भी बनते हो। हेल्दी वेल्दी हैप्पी। आज की मुरली में वरदान था प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भावा। हाँ, प्रकृति द्वारा कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन बाबा ने कहा साधना अगर तुम्हारी अविनाशी है तो साधन प्राप्त होते जाएंगे, और साधन कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। प्रकृति की परिस्थितियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए परिस्थितियां कितनी भी आए, लेकिन विजय प्राप्त करने वाले आप पुरुषोत्तम आत्मा बन जाएंगे। हमें पुरुषोत्तम आत्मा बनना है। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में कहा ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभव कराना। अनुभव करो, औरों को भी अनुभव कराओ। अनुभवी बनना और बनाना। बाबा कहते सबसे बड़ी सेवा है अनुभवी बनकर औरों को अनुभवी बनाना। तो रोज लक्ष्य रखो, चेक करो कितनों को अनुभव करा। आज बाबा ने कहा ना बच्चों को रोज चार्ट रखना चाहिए, याद का चार्ट रखो। देखो बच्चे, व्यापारी लोग मुरादी निकालते हैं ना कि कितना लाभ हुआ कितना घाटा हुआ। तुम बच्चों को भी याद का चार्ट जरूर रखना चाहिए। तो शुक्रिया बाबा का जो ऐसा विशेष वरदान दिया
कि पिछले 30 साल में कभी भी रात को चार्ट लिखना मिस नहीं किया। पर आज बाबा कहते हैं ना, याद का चार्ट, हर घंटे भी याद का चार्ट रखना, कितनी बुद्धि में बाबा की याद रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।